इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनियां हैं। उनके बारे में बात करते हैं, उनके आईपीओ से जुड़े और उनके बिजनेस कारोबार को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो ट्रेडर्स हैं जो एसएमई में पैसा लगाते हैं उनको कारोबार समझने में थोड़ी आसानी हो सके। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरेबियन पेट्रोलियम लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर मनन मेहता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनन जी शो पर। आपसे जुड़ने से पहले हम थोड़ा दर्शकों को आपके आईपीओ के बारे में छोटी सी जानकारी देंगे। अरेबियन पेट्रोलियम ये कंपनी, इस कंपनी का आईपीओ आज से शुरू हो चुका है और 27 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और आपको बता दें कि जो इशू प्राइस है वो 70 रुपये है और साइज जो है वो 20 करोड़ का है। तो इस कंपनी पर नज़र रखिए। कंपनी ने अपना कारोबार जो है वो अंबरनाथ ठाणे में 2015 में शुरू किया था और इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल के लिए लुब्रिकेंट कंपनी बनाती है। इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे और कारोबार को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट से। मनन जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। अरेबियन पेट्रोलियम कंपनी के बारे में हमें कुछ बताइए। कब ये थॉट आपके दिमाग में आया, अभी करंट सिचुएशन कैसी है, थोड़ा बिजनेस मॉडल हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए। थैंक यू। सबसे पहले हमें मौका देने के लिए इटिना स्वदेश पे फीचर होने के लिए। अरेबियन पेट्रोलियम लिमिटेड जो कंपनी है, बेसिकली हम लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। लुब्रिकेंट्स बेसिकली हमारे 3 वर्टिकल है। एक जो हम बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स है जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। दूसरे जो है हम ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स बनाते हैं जो ऑटोमोबाइल और इस तरीके के एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। और तीसरा हमारा जो वर्टिकल है वो प्राइवेट लेबलिंग का है। प्राइवेट लेबलिंग के वर्टिकल के अंदर भी हम इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट बनाते हैं। इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स जो हम बनाते हैं, दिस कवर्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। मतलब आप एक केमिकल ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग और योर ऑटोमोटिव। इट कवर्स प्रैक्टिकली सारे एप्लीकेशन जो भी इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर पाए जाते हैं। हमारी कंपनी बेसिकली जो है, इसके दोनों भी प्लांट जो है ये अमरनाथ मुंबई के क्षेत्र में जो आता है, थाने के क्षेत्र में उधर है। और करीब हमारे टोटली 250 प्लस एम्प्लॉइज है और मोर देन 800 हमारे डायरेक्ट एक्टिव क्लाइंट बेस है, जिसमें हमारे B2B B2C दोनों भी आ जाते हैं। तो कंपनी का कोई कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है। हम काफी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज और हम 500 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके। अब आपके आईपीओ के बारे में भी हम कुछ समझना चाहेंगे मनन जी। ये आईपीओ लाने की क्या वजह थी और जो भी कंपनी फंड जुटाएगी उसका इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं? जी, यदि आप देखें तो कंपनी के हिस्टोरिकल ग्रोथ हैज बीन पिछले 3 साल के अंदर 109 करोड़ से आज लास्ट ईयर वी डिड 242 करोड़ ऑफ टर्नओवर। और ग्रेजुअली कंपनी का ग्रोथ काफी बढ़ रहा है और इसके साथ ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी को भी लगती है। हमारे जो आने वाले ग्रोथ प्लान्स है, जो हमें जोग्राफिकल एक्सपेंशन करनी है, हमें डिफरेंट एक्सपोर्ट टेरिटरीज में भी, जैसे हम आज 20 कंट्रीज के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका भी नंबर हमें बढ़ाना है। हमें और भी कंट्रीज में अपना फुटप्रिंट डालना है। और इंडिया के अंदर भी काफी सारी ऐसी ज्योग्राफीज है विच आर स्टिल रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड हमारे तरफ से। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जब भी हम वेंचर करना चाहेंगे तो इस कारणवश हम ये वर्किंग कैपिटल को रेज करना चाहते हैं। ये हमारा जो इश्यू साइज है, इट इज 20.24 करोड़ का इश्यू साइज है जो हम मार्केट्स के द्वारा रेज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। आपके एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में और भी कुछ बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जिस सेगमेंट पे हैं, जिस कारोबार में हैं, उसमें और भी बड़ी कंपनियां हैं, लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जिनकी अपनी एक मार्केट है, अपने ग्राहक हैं, अपने कंज्यूमर्स हैं एक बड़े तादाद में। कंपटीशन कैसा देख रहे हैं आप इस स्पेस में और इन कंपनियों से आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? यस, यस, ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है लुब्रिकेंट, डेफिनेटली इसमें लिस्टेड प्लेयर्स भी है और बड़े नाम भी है। हम अपने आप को डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हैं कि हम बेसिकली कस्टमाइज प्रोडक्ट के ऊपर काफी काम करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो इसमें हर कंपनी की हर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हम इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को जानते हैं, हमारी टीम वहां पे विजिट करती है, समझती है, उसके लिए टेलर मेड सोल्यूशन देती है।
सो इसके वजह से हमारे कस्टमर जो है हमारे साथ सालों साल जुड़े रहते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर व्हाट वी कैन प्रोवाइड टू आवर कस्टमर्स। इसके अलावा भी जो हमारे और एक डिफरेंशिएटर है कि हम छोटे से छोटा पैक मतलब जो प्रोडक्शन का स्तर होता है वो भी हम करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा भी बड़े से बड़ा ऑर्डर आए तो भी हम एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखते हैं। तो हम किसी भी कस्टमर को जो है वो जाने नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि सारे कस्टमर जो है हमारे साथ में सालों साल जुड़े रहे और हमारी इस जर्नी में उनको भी डेफिनेटली प्रोडक्शन एफिशिएंसी का फायदा हो और हमें डेफिनेटली इस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए फायदा। मनन जी, आप जितने भी सेगमेंट्स में हैं, आपने बताया आप ऑटोमोटिव में भी हैं, इंडस्ट्रियल्स में भी हैं, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि कुछ सरकारी ग्राहक भी आपके क्लाइंटेल में हैं, बीएचईएल, बीएल, बीएमएल जैसे कस्टमर्स भी आप कैटर करते हैं। सेगमेंट वाइज भी बताइए कौन सा सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है, और आने वाले समय में किस सेगमेंट में आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि रेलवे भी अपनी क्षमता विस्तार पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्या वहाँ पर भी आप धीरे धीरे अपना फोकस बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जो है ये हमारे कंपनी के अंदर एक अहम हिस्सा निभाता है बिकॉज 10% ऑफ आवर रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के ओपन अप होने की वजह से हम जैसी कंपनीज को काफी अच्छा एक मौका मिला है इस गवर्नमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो जैसे आपने बताया हमारे कस्टमर जो है हमारे इंडियन डिफेंस भी हमारे कस्टमर जैसे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसके अलावा इंडियन रेलवेज, बीएमएल। हम बीएमएल का हमें ओईएम अप्रूवल मिला है ताकि बीएमएल के कोई भी मशीनरीज के अंदर हमारे ऑयल की अप्रूवल है। सो उस ऑयल्स को आप डाल सकते हैं। सो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोर देन 150 गवर्नमेंट कंपनीज है जिसके अंदर हमारे सप्लाईज है। ऑल्दो टेंडर बेसिस पे होते हैं बट यस वी आर एस्टेब्लिश विद अ लॉट ऑफ कंपनीज पर से। एंड इसको हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि ये जो बिजनेस है ये एटलीस्ट 40-50% से ग्रोथ होगा क्योंकि गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन एसएमई और बाकी इंडियन कंपनीज को जो एक ट्रस्ट दे रहा है उससे हम जैसी कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला आगे जाके। एंड वी ऑल्सो वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वैल्यू चेन। सो डेफिनेटली हमारे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम का इसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर फोकस है और ये बढ़ता रहेगा। ठीक है। मनन जी, ये तो हुई कुछ पॉजिटिव बातें, लेकिन कंपनी की चुनौतियां और आने वाले समय में क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा हम समझना चाहेंगे। रिस्क फैक्टर आप क्या देख रहे हैं अपनी कंपनी के लिए? जी, अगर मैं बताऊं तो रिस्क फैक्टर आर मेनली मैक्रो इकोनॉमिक ड्रिवन। जैसे हम बात करें कि कोई वॉर सिचुएशन आ जाती है जैसे लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर आगे जाकर कोई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर डिस्टर्ब करती है तो उस कारणवश जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं जिसको बेस ऑयल कहा जाता है उसमें फ्लक्चुएशंस के काफी चांसेस होते हैं। सो नॉर्मली क्रूड से इसको एक लिंक रखा जाता है बट मोर और लेस इट इज सप्लाई ड्रिवन डिमांड ड्रिवन बेस होता है। सो ये सबसे बड़ा हमारे इंडस्ट्री के अंदर एक चैलेंजिंग फैक्टर होता है और इसको हम एक मतलब इसको हम इन्वेंट्री बिल्डअप के तौर पे या दूसरे स्ट्रेटेजीज के तौर पे इसको हेज करके इसको हम अपने कंपनी को सेव करने की कोशिश करते हैं। सो मेजरली देखा जाए तो ये जो मार्केट है डेफिनेटली विद एडवेंट ऑफ ईवीज और बाकी सब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो भी ऑटोमोबाइल में आ रही है उसके कारणवश एक परसेप्शन है कि ये मार्केट कम होगा। बट अगर ग्लोबली हम नंबर्स देखें या इंडिया के भी नंबर्स देखें तो इंडिया का भी पेनिट्रेशन जो है व्हीकल पेनिट्रेशन आज यूएस या चाइना के मुकाबले बहुत कम है। मतलब हार्डली इट इज अबाउट 25%। तो स्टिल इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है अगले 20-25 साल तक ये बरकरार रहेगी और टोटली जो व्हीकल पूल साइज है ये भी बढ़ता रहेगा। सो वी डू नॉट सी अ डी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लुब्रिकेंट्स इन द कमिंग 15 ईयर्स। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल में भी जो भी कारोबार बढ़ना है इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग थ्रस्ट है इस ये जो जब इंडिया में इतने सारे निवेशक आ रहे हैं तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लुब्रिकेंट्स का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सो पर से जो मार्केट परसेप्शन है ये जो चैलेंजेस के वो हमें इन द नियर टर्म कोई चैलेंजेस दिखते नहीं है। यस डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक चीजें होती है जो कभी कभी इसको रिस्क फैक्टर के तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल। ऑलराइट मनन जी, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए, और आपके जो आईपीओ आने वाला है उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
चलिए यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ।